और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज उसे कहता है तो ठीक है फिर, कल तुम्हें पता है ना कि जैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज को बुलाने के लिए उनके पास आती है, तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुपकर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू उससे कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश है। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी के जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है, जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं, तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर, फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है, उस गाड़ी से जैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि जैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज जाकर खुशी खुशी जैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो इसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं, उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। जैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली है इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताया। जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज उसे कहता है तो ठीक है फिर, कल तुम्हें पता है ना कि जैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज को बुलाने के लिए उनके पास आती है, तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुपकर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू से कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश है। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी के जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है, जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं, तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर, फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि
शाहनवाज घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज उससे कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज उसे कहता है तो ठीक है, फिर कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज को बुलाने के लिए उनके पास आती है तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुपकर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू उससे कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं, तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर, फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज उसे कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी।
शाहनवाज उसे कहता है तो ठीक है फिर कल तुम्हें पता है ना कि जैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज को बुलाने के लिए उनके पास आती है तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज की बीवी हूँ। अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुप कर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जो मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू से कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं। तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर। फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से जैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि जैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज जाकर खुशी खुशी जैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। जैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज उसे कहता है तो ठीक है फिर कल तुम्हें पता है ना कि जैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज को बुलाने के लिए उनके पास आती है तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज की बीवी हूँ। अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुप कर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू से कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं। तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर। फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है।
उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज़ जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला, कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज़ से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली है इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज़ अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज़ उसे कहता है तो ठीक है, फिर कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज़ के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज़ को बुलाने के लिए उनके पास आती है, तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज़ से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज़ की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुप कर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज़ पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू से कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं, तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर, फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज़ घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज़ जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला, कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज़ से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली है इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज़ अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज़ उसे कहता है तो ठीक है, फिर कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज़ के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज़ को बुलाने के लिए उनके पास आती है, तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज़ से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज़
शाहनवाज़ की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुप कर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और शाहनवाज़ पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उसे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर महरू उसे कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर महरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बालकनी में जाती है। जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं, तो वो ऊपर बालकनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर, फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बालकनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज़ घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज़ जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वह नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज़ से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली इतनी बड़ी। ये बात सुनकर महरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब महरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज़ अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज़ उसे कहता है तो ठीक है, फिर कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज़ के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो महरू शाहनवाज़ को बुलाने के लिए उनके पास आती है, तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज़ से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे महरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज़ की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुप कर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और शाहनवाज़ पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उसे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर महरू से कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर महरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बालकनी में जाती है। जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं, तो वो ऊपर बालकनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर, फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बालकनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज़ घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज़ जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वह नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज़ से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली इतनी बड़ी। ये बात सुनकर महरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए
जब महरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उन्हें उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। घर पर और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज़ अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज़ उसे कहता है तो ठीक है फिर, कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज़ के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो महरू शाहनवाज़ को बुलाने के लिए उनके पास आती है तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज़ से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे महरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज़ की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुपकर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और शाहनवाज़ पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर महरू उससे कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर महरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी के जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं। तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर, फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज़ घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया, इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज़ जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज़ से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी, आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली है इतनी बड़ी। ये बात सुनकर महरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब महरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। घर पर और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज़ अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया, पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज़ उसे कहता है तो ठीक है फिर, कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज़ के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो महरू शाहनवाज़ को बुलाने के लिए उनके पास आती है तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज़ से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे महरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज़ की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुपकर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और शाहनवाज़ पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर महरू से कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन
तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वह अपनी बैल्कनी में जाती है जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं। तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर। फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज़ घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज़ जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे। फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज़ से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी। आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज़ अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया। पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज़ उसे कहता है तो ठीक है, फिर कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज़ के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज़ को बुलाने के लिए उनके पास आती है। तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज़ से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज़ उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी। जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाहनवाज़ की बीवी हूँ। अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ, मुझे छुपकर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज़ पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू उससे कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसलिए वो इतनी ज़्यादा खुश है। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो आंटी जो कोई आ रहा है और मेरे लिए सरप्राइज़ होगा किसी के आने से। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बैल्कनी में जाती है जब सब घर वालों को में ये हलचल मच जाती है कि जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए हैं। तो वो ऊपर बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो जाकर देखे तो सही कि कौन आया है बाहर। फिर जाकर वो बाद में उन लोगों से मिल लेगी। जब वो ऊपर बैल्कनी में जाती है तो देखती है कि शाहनवाज़ घर से बाहर जा रहा है और बाहर आकर एक गाड़ी रुकी है। उस गाड़ी से ज़ैन उतर रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ज़ैन अचानक से कहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। इसको ये तो थाने में बंद था। वो देखती है कि शाहनवाज़ जाकर खुशी खुशी ज़ैन से मिल रहा होता है और उसके गले लग रहा होता है। वो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोच ही नहीं उसके समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी समझ से बाहर हो चुका होता है वह सारा मामला कि उसने तो माफ़ीनामे पर साइन ही नहीं किए थे। फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आखिर उसके साथ शाहनवाज़ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो नीचे आती है और आकर उन लोगों से कहती है कि ये सब कुछ क्या है। शाहनवाज़ से कहता है कि मिलो, ये मेरा भाई है। ज़ैन उसको देखकर जानबूझकर खुश हो रहा होता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसको उसने खुद जेल में बंद करवाया था और उसके खिलाफ लड़ रही थी। आज उसके ही भाई ने और उसकी ही माँ ने उसके साथ गेम खेल ली इतनी बड़ी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बगैर उसको बताए जब मेहरू अपने कमरे से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। उसको अपनी सास से पूछती है तो वो उसे कहती है कि घर पर आज बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं घर पर। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाहनवाज़ अमल को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अमल उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगी, क्यों खैर है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आई हो, तुमने इतने दिनों से घर पर चक्कर नहीं लगाया। पहले तो रोज़ आ जाती होती थी, मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज़ हो इसलिए तुमने घर पर चक्कर नहीं लगाया। जिस पर उसे अमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस
मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए शायद तुम्हारे घर पर चक्कर नहीं लगा सकी। शाहनवाज उसे कहता है तो ठीक है फिर कल तुम्हें पता है ना कि ज़ैन घर आ रहा है तो तुम चक्कर लगा लेना घर पर। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ मैं क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अगले ही दिन वो शाहनवाज के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मेहरू शाहनवाज को बुलाने के लिए उनके पास आती है तो वो उन दोनों को बात करता हुआ देखती है तो वो रुक जाती है। वो शाहनवाज से कहती है कि आपको आंटी बुला रही हैं। शाहनवाज उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अमल उसे कहती है तो तुम क्या हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे छुप कर तुम्हारी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शाहनवाज की बीवी हूँ, अगर मुझे कोई बात सुननी होगी तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम लोगों की बातें सुन सकती हूँ। मुझे छुप कर बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शाहनवाज पर पूरा हक है और जो इंसान उससे इस तरह की बातें करेगा उससे उसकी बातें सुनना भी मेरा पूरा हक है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं अमल उससे रोकती है तो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आज घर पर कौन आ रहा है। ये बात सुनकर मेहरू से कहती है कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा कि कौन आ रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसीलिए वो इतनी ज़्यादा खुश हैं। अमल उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है और ख़ास तुम्हारे लिए ही है। ये बात सुनकर मेहरू हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़